चिराग अब दीपिका के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर होने वाला है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। 5 साल से दीपिका मिश्का की सच्चाई उजागर करने की कोशिश में लगी थी, लेकिन मिश्का हर बार किसी न किसी चाल से बच निकलती थी। लावण्या भी मिश्का की असलियत दुनिया के सामने लाने के लिए प्रयासरत थी, क्योंकि वह जानती थी कि मिश्का सिर्फ एक स्वार्थी महिला नहीं, बल्कि एक चालबाज इंसान भी है, जो अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। पर अब तो हद ही हो गई जब मिश्का ने चांदनी और रागिनी तक को अपना शिकार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले उसने दीपिका और शिरा के रिश्ते को तोड़ा और अब वह रागिनी और चांदनी के रिश्ते को भी कमजोर करने की साजिश रच रही थी। लेकिन दीपिका ने हार नहीं मानी, उसने मिश्का की एक बड़ी चाल को नाकाम कर दिया। सच्चाई सामने आ ही गई, रागिनी दीपिका की बेटी है, यह राज अब सबके सामने आ चुका था। हालांकि यह केवल शुरुआत थी, असली तूफान तो अब उठने वाला था। चिराग, जो अब तक मिश्का की बातों में आकर दीपिका और लावण्या की बातों को नजरअंदाज करता रहा, अब एक ऐसे सच का सामना करने जा रहा था जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देगा। दीपिका ने जो भी किया, अपनी बेटी को बचाने और मिश्का की साजिशों से पर्दा हटाने के लिए किया, लेकिन मिश्का इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने हर संभव कोशिश की कि उसकी असलियत बाहर न आए, लेकिन सच्चाई को कितने दिन तक छुपाया जा सकता था। एक न एक दिन तो उसे सामने आना ही था। जब चिराग को यह पता चला कि रागिनी ही उसकी बेटी है, तब भी उसे पूरी सच्चाई समझने में वक्त लगा। लेकिन इसके बाद जब उसे यह भी पता चला कि चांदनी भी उसी की बेटी है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया दे। मिश्का, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया था, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी धोखेबाज निकली। वह अपनी ही बेटियों को उससे दूर करने के लिए किसी भी हद तक चली गई। चिराग के लिए यह किसी सदमे से कम नहीं था। उसने खुद से सवाल किया कि कैसे उसने इतने सालों तक इस झूठ को सच मान लिया। कैसे उसने दीपिका को गलत समझा और मिश्का को सही। दीपिका ने जब पहली बार मिश्का के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। लावण्या को भी लोगों ने यही समझाया कि वह बेवजह मिश्का के खिलाफ बोल रही है। लेकिन आज जब सच्चाई सबके सामने आई, तो चिराग को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वह सारे पल घूमने लगे जब उसने दीपिका को गलत समझकर उसका साथ छोड़ दिया था। वह सोचने लगा कि अगर उसने दीपिका की बात पर भरोसा किया होता, तो शायद आज की स्थिति कुछ और होती। अब जब चिराग को यह एहसास हो गया कि उसकी दोनों बेटियां, रागिनी और चांदनी, उसी की संतान है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया। गुस्से से भरा हुआ वह मिश्का के पास पहुंचा। उसकी आंखों में वो आंख थी जो अब तक दबाई गई थी। मिश्का, जो हमेशा अपनी चालाकी से बच निकलती थी, इस बार किसी भी तरह चिराग के गुस्से से बचने वाली नहीं थी। चिराग अब अपनी बेटियों से दूर नहीं रह सकता था। उसने फैसला कर लिया था कि अब वह मिश्का को उसकी गलतियों की सजा देगा। मिश्का की दुनिया अब उजड़ने वाली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा राज यूं खुल जाएगा। वह हमेशा अपनी चालों में माहिर रही थी, लेकिन इस बार दीपिका की कोशिशों ने उसकी पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया था। जब चिराग को सारी सच्चाई पता चली, तो उसने बिना समय गंवाए मिश्का से जवाब मांगना शुरू किया। मिश्का ने पहले तो कोशिश की कि वह अपने झूठ को सच साबित कर सके, लेकिन जब चिराग ने ठान लिया कि अब वह किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों से अलग नहीं रहेगा, तब मिश्का को समझ आ गया कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। चिराग के लिए यह सब कुछ सह पाना बहुत मुश्किल था। इतने सालों तक उसने जिस महिला पर भरोसा किया, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने एक एक कर उन लम्हों को याद किया जब मिश्का ने उसे बरगलाया, जब उसने दीपिका को गलत साबित करने की कोशिश की और जब उसने रागिनी और चांदनी को उसके खिलाफ खड़ा करने की साजिशें रची। पर अब बहुत हो चुका था। अब समय था कि मिश्का को उसकी सच्चाई का आईना दिखाया जाए। दीपिका के लिए यह समय राहत भरा था। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई थी।
उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह जानती थी कि एक दिन सच जरूर बाहर आएगा और आज वही दिन था। अब उसकी बेटियां उसके पास थी और चिराग भी आखिरकार समझ चुका था कि सच्चाई क्या है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चिराग को अभी भी बहुत कुछ करना था। उसे अपनी बेटियों के साथ खोया हुआ वक्त वापस पाना था। उसे यह यकीन दिलाना था कि अब वह हमेशा उनके साथ रहेगा। और सबसे बड़ी बात, उसे मिश्का से पूरी तरह से दूर होना था। अब वह किसी भी हाल में उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह नहीं देने वाला था। मिश्का ने बहुत कुछ गवा दिया था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह कभी भी हार नहीं मानती थी। पर इस बार परिस्थितियां उसके नियंत्रण से बाहर थी। चिराग, दीपिका, लावण्या और उनकी बेटियां सब अब एक साथ थे और यह मिश्का के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसके पास अब कोई चाल नहीं बची थी, कोई रास्ता नहीं था जिससे वह इस बार बच सके। अब दीपिका और चिराग अपनी बेटियों के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार थे। सालों की गलतफहमियों, दर्द और साजिशों के बाद आखिरकार एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। मिश्का का पर्दाफाश हो चुका था और अब कोई भी उसकी बातों में नहीं आने वाला था। सच्चाई ने जीत हासिल कर ली थी और यही सबसे अहम बात थी। 5 साल से दीपिका सच बोल रही थी, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ उसका न तो कोई प्रेमी था, न कोई पति और न ही कोई ऐसा रिश्ता था जिसे दुनिया नाजायज कहे, बल्कि वह उसका सगा भाई था जिसका वह हमेशा सम्मान करती थी। लेकिन मिश्का ने दीपिका को चिराग की जिंदगी से हटाने के लिए ऐसा जाल बुना कि सब कुछ तहस-नहस हो गया। उसने झूठ पर झूठ गढ़े और इस हद तक चली गई कि दीपिका को गलत साबित करने के लिए सिद्धार्थ के साथ उसके रिश्ते को बदनाम कर दिया। मिश्का कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक साइको लवर थी जो चिराग को किसी भी कीमत पर सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। उसके लिए यह मायने नहीं रखता था कि सच्चाई क्या है या दीपिका और चिराग के बीच क्या था। उसे बस एक ही चीज चाहिए थी, चिराग। और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। जब दीपिका के खिलाफ अफवाहें फैलाने से भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने एक और घिनौनी चाल चली। उसने चिराग की मेडिकल रिपोर्ट तक बदलवा दी ताकि यह साबित कर सके कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। जब यह खबर चिराग के सामने आई, तो वह टूट गया। उसे लगा कि उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई है। उसे विश्वास था कि जो कुछ भी हुआ, वह उसकी ही गलती थी। उसने बिना सच्चाई जाने दीपिका को गलत समझा, उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंका और मिश्का की बातों में आकर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब जब सच्चाई सामने थी, तो उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। चिराग ने तय कर लिया कि अब वह दीपिका के पास जाएगा और उससे माफी मांगेगा। लेकिन क्या दीपिका उसे इतनी आसानी से माफ कर देगी? 5 साल का दर्द, तकलीफ और अकेलेपन की सजा क्या सिर्फ एक माफी से खत्म हो सकती थी? यह सवाल सिर्फ चिराग के मन में ही नहीं, बल्कि उन लोगों के मन में भी था जिन्होंने दीपिका का दर्द देखा था। जब चिराग दीपिका के सामने गया, तो उसने अपनी गलती कबूल की। उसने माना कि वह बिना सच्चाई जाने मिश्का के जाल में फंस गया था। उसने कहा कि उसे अफसोस है कि उसने दीपिका को गलत समझा, उस पर आरोप लगाए और उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। लेकिन दीपिका के लिए यह इतना आसान नहीं था। उसने जो सहा था, दीपिका ने चिराग को स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि माफी मांगने से बीते हुए साल वापस नहीं आ सकते। उसने अकेले अपनी बेटियों को संभाला, दुनिया से लड़ी, खुद को साबित किया और हर मुश्किल का सामना किया। और अब जब सच्चाई सामने आ गई थी, तो चिराग अचानक वापस आकर सब ठीक करने की उम्मीद कैसे कर सकता था? चिराग की बेटियां इस हालात को देख रही थी। वे जानती थी कि उनकी मां ने बहुत कुछ सहा था, लेकिन वे यह भी समझती थी कि उनके पिता भी धोखे का शिकार हुए थे। रागिनी और चांदनी दोनों के लिए यह आसान नहीं था। वे अपनी मां का दर्द समझती थी, लेकिन वे अपने पिता को भी जानती थी। अब सवाल यह था कि क्या वे अपनी मां को मनाने के लिए कुछ करेंगी? क्या वे चाहेंगी कि उनके माता पिता फिर से एक हो जाएं?
या फिर वे भी अपनी माँ की तरह चिराग को माफ करने से इनकार कर देंगी? यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, अब मिश्का की सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसने जो भी किया था उसका उसे अंजाम भुगतना ही था। चिराग यह जान चुका था कि अगर उसे अपनी बेटियों और दीपिका का भरोसा वापस पाना है तो उसे सिर्फ माफी मांगने से ज्यादा करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह सच में बदला है, कि वह अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है और वह फिर से एक परिवार बनाना चाहता है। लेकिन क्या दीपिका इसे स्वीकार करेगी? क्या चिराग की बेटियां उसे यह मौका देंगी, या फिर यह कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा।